देखिए बेटा, पैकेज में क्वेश्चन नंबर 245 पेज नंबर 15, 245 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ 8x माइनस 11 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। बेटा ये वाला टाइप मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आपको याद होगा कि जब ऊपर लीनियर होता है और नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, सुनिए। डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है क्या लिखा है बेटा, 5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसको डिफरेंशिएट कर दो आप। तो 5 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो बेटा टारगेट ये रखो कि 2 माइनस 2x जो है, 2 माइनस 2x न्यूमरेटर में क्रिएट हो जाए। अब आपका टारगेट है कि 2 माइनस 2x को न्यूमरेटर में क्रिएट करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर में से 8 बाहर निकालेंगे। तो अंदर क्या होगा बेटा, x माइनस 11/8। अब आप मुझे बताओ x का ऑप्शन क्या चाहिए हमको, -2। तो एक काम करते हैं, -2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब माइनस आएगा तो ये -2, ये प्लस इंटू 2, ठीक है। तो देखो मैंने -2x क्रिएट कर दिया। अब +2 क्रिएट करना है, तो एक काम करते हैं, +2 -2। अब आप डिनोमिनेटर को एज इट इज रखें, 5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए ये वाला पेयर बना लेते हैं बेटा, पेयर बना के सेपरेट कर देते हैं। ये हो जाएगा -4 और ये पेयर बनाया तो -2x -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 11/4, 11/4 प्लस 2, 11/4 प्लस 2, 11/4 प्लस 2। ये तो एक नंबर है, फंडामेंटली हम इसको बाहर कर सकते हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए ये बन गया टाइप। ये कौन सा टाइप बन गया बेटा, f डैश अपॉन रूट f। f डैश अपॉन रूट f का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√f। ये बहुत पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। f डैश अपॉन रूट f का इंटीग्रेशन होता है 2√f। बेटा यदि ये f है तो ये f डैश है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 2√5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और ये नंबर, इसको फंडामेंटली आगे कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। हाँ हाँ, +2 लेंगे। ओके, +2 -2x के साथ +2 और ये 11/4 -2। अब आप देखिए इसका डेरिवेटिव ये बेटा, मैंने 2 माइनस 2x क्रिएट कर दिया। देखो आप, अब ये बन गया टाइप f डैश अपॉन रूट f, दैट इज 2√f। और इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 245। क्वेश्चन नंबर 287। बेटा सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से अरेंज करें। और ये क्या लिखा है बेटा, x की पावर 1/2 और ये x की पावर 1/3। तो एक काम करते हैं, 1/2 और 1/3 का जो एलसीएम होगा, जैसे इसमें 1/6 क्रिएट होगा, तो अपन एक काम करते हैं, x बराबर, स्टार्ट विथ x बराबर t टू दी पावर 6। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो बेटा t टू दी पावर 6 कंसिडर कर लो। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन, x बराबर t टू दी पावर 6। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, dx बराबर क्या आ जाएगा, dx बराबर 6t 5 dt।
पूरा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। हाँ भाई, x के प्लेस पर रखेंगे t की पावर 6, तो t की पावर 6 स्क्वायर हो जाएगा। dx के प्लेस पर लिखेंगे बेटा 6t 5 dt, और डिनोमिनेटर में x के प्लेस पर t टू दी पावर 6, और यहां हो जाएगा t की पावर 6/2 मतलब 3, और यहां t की पावर 6/3 मतलब 2। देखो मैंने बेटा रेडिकल फ्री कर दिया, पूरा क्वेश्चन रेडिकल फ्री है। आप देखें कहीं भी रेडिकल नहीं है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व, ये कितना हो जाएगा 7 और ये 6, तो बचेगा क्या सिर्फ t, 6t dt अपॉन, यहां से कॉमन क्या रहा है बेटा t स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा t प्लस 1। अब फिर इसको काटो t से एक t को, 6 को फंडामेंटली बाहर, ये हो जाएगा dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1। और बेटा t इंटू टी प्लस 1 को तो आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे इसमें। और मैंने सिखाया जब भी दो फैक्टर हो तो विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन भी आप कर सकते हैं, आप सेपरेट कर दें 6। बेटा दो फैक्टर में आप सोचना नहीं है, आप तो सेपरेट कर दिया करो। बेटा मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, अब बीच में ऐसा कुछ करो कि वो क्वेश्चन क्रिएट हो जाए। तो देखो मैं यहां पर माइनस लगा रहा हूं, और जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा। देखो आप एलसीएम लो t प्लस 1 माइनस टी, इसे t कैंसिल, तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप इंटीग्रेट कर लो बेटा, 1/t कंडीशन क्या होगा ln t, और 1/t प्लस 1 का क्या होगा ln t प्लस 1, ये फाइनल आंसर। अब आप t के प्लेस पर लिख दें बेटा x की पावर 1/6, t के प्लेस पर लिख दें x की पावर 1/6, ये है फाइनल आंसर। और बताएं और क्या डाउट है, कौन सा 311। बेटा ये तो बहुत सिंपल है, cos 2x को अंदर जाने दो और फिर बाय पार्ट्स लगा देना, x स्क्वायर इंटू cos 2x, x स्क्वायर इंटू cos 2x, इसमें बाय पार्ट्स लगा देना। वो मेरा फार्मूला जो मैंने दिया था, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो आप, x स्क्वायर इंटू cos 2x, फिर 3x इंटू cos 2x, फिर इसमें बाय पार्ट्स, और 5 बाहर आ जाएगा, cos 2x को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए 310 इंटीग्रेशन ऑफ ln x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। बेटा क्वेश्चन है 310। अब आप देखिए इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। सबसे पहले एक काम करो, स्टार्ट विथ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बराबर t। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 को t कंसीडर करें। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट अंडर x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा ये चला जाएगा dt के पास, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा ln। हाँ भाई x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 की वैल्यू वो साइड स्क्वायरिंग, x प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर, और इसके प्लेस पर मैं लिख दूंगा क्या 2 dt, 2 फंडामेंटली बाहर और ये dt। अब एक काम करो, ये 2 भी बाहर ले आओ बाय प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा ln t, और ln t को तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटू 1 देन बाय पार्ट्स। ln t का एंटी डेरिवेटिव होता है t ln t माइनस t, ln t का एंटी डेरिवेटिव t ln t माइनस t, ये है फाइनल आंसर। t के प्लेस पर लिख दें आप स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। देखिए बेटा नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहेगा आज मिसलेनियस। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप देखेंगे यहां पर। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया कुटर पुटर वाले जो टाइप था, मतलब मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेशन, कैसे मैनिपुलेट करना है, वो आर्टिकल कंप्लीट है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है मिसलेनियस, कुछ टाइप हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट टाइप है, ध्यान से देखना बेटा, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है, या इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर
इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप क्या करेंगे, जब भी साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो या दोनों हो, तो आप क्या करना, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना। तो यहां लिख लें आप, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये बेटा मिसलेनियस टाइप है। मिसलेनियस में टाइप 1 मैं बता रहा हूं, ऐसे कई सारे टाइप बताऊंगा अब आपको। बेटा ये लास्ट आर्टिकल चल रहा है, मिसलेनियस में मैं कई सारे टाइप बताऊंगा आपको, और मैं आपको सिखाऊंगा कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे करना है। तो मैंने क्या सिखाया बेटा, यदि साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है या दोनों है, तो आप क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन कर रहा है 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने क्या सिखाया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बेटा जैसे ही न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स, जरा सोचो, और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 सेक स्क्वायर एक्स, 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब एक काम करें आप, मैंने आपको सिखाया जब भी सेक स्क्वायर दिखे तो 10 कोशिश करो कि 10 क्रिएट हो जाए, क्योंकि 10 और सेक स्क्वायर बहुत प्यारे से जुड़े। तो देखिए ऊपर सेक स्क्वायर है तो नीचे आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, 10। तो देखिए मैं इस सेक स्क्वायर को लिख रहा हूं, इस सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स। मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया। अब आप देखिए यदि ये t है तो ये dt है, तो स्टार्ट विथ 10x बराबर t। बेटा 10x को t कंसीडर कर लें अब आप, तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt। पूरा क्वेश्चन चेंज करें, ये हो जाएगा dt अपॉन 7 प्लस 3t स्क्वायर। और आप इसको तो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने सिखाया कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1। तो पहले 3 कॉमन लें और इसमें फार्मूला लगा दें, जल्दी करें इसको इंटीग्रेट। तो अब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे बेटा, 3 को कॉमन लेना और ये बन जाएगा टाइप। ठीक है, मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग बता रहा हूं बेटा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसी टाइप पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, पूरा कंप्लीट करना है इसको। लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स। बेटा जब भी साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो या दोनों हो, आपको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फटाफट स्टार्ट करो। तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब टाइप 1 के अंदर एक और देखें, सेकंड पार्ट। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन है dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। अब मान लीजिए सिर्फ साइन है, या dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, और मान लीजिए dx अपॉन साइन कॉस दोनों है, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इनको इंटीग्रेट करने का एक तरीका होता है, हम यहां पर साइन का फार्मूला लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ 10। साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इसी तरीके से cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। आपको ये फार्मूले यूज करने बेटा, जब भी क्वेश्चन में साइन हो या कॉस हो या दोनों हो तो आपको ये फार्मूले यूज करने। मतलब स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ स्टार्टिंग की, स्टार्ट कैसे करना है। तो फटाफट आप इसको नोट कर लें, फिर हम इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही सिंपल टाइप है, जब भी साइन हो या कॉस हो या दोनों हो तो आपको ये फार्मूले यूज करने। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लें, फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं इस आर्टिकल पर। अब देखिए बेटा, पूरा क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा देता हूं। dx अपॉन प्लस 4 साइन एक्स। बेटा ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप एक काम करें, साइन एक्स का फार्मूला लगाएं, अभी अभी जो मैंने लिखा है
साइन एक्स बराबर 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बेटा सबसे पहले तो ये फार्मूला यूज करें, यहां पर पूरा क्वेश्चन चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बेटा मैंने एलसीएम भी ले लिया, 4 इंटू 2 tan x बाई 2। मैंने sin x के प्लेस पर ये फार्मूला बैठा दिया। ओके, देन फर्दर सॉल्व। अब आप देखिए ये बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया, यहां से देखें 3 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 8 tan x बाई 2 प्लस 3। बेटा ध्यान से देखें ये tan x बाई 2 की क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर sec स्क्वायर और नीचे tan है, तो स्टार्ट विद tan x बाई 2 को t, तो tan x बाई 2 को t लेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। पूरा क्वेश्चन चेंज कर दो, तो फाइनली ये हो जाएगा dt 2 dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3। हाँ भाई, क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट कैसे करते हैं मैंने सिखाया, परफेक्ट स्क्वायर। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, 3 को बाहर खींचो बेटा, 2/3 फंडामेंटली बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये हो जाएगा t स्क्वायर और ये 8/3 t प्लस 1। अब आप मुझे बताइए इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे आप, मैंने सिखाया क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b अपॉन 2a, एक ये वाला एक्सप्रेशन ऐड कर दें, ये वाला नंबर ऐड कर दें और माइनस कर दें। तो चलो b की वैल्यू क्या है बेटा, 8/3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो 4/3 दैट इज 16/9। बेटा 16/9 प्लस कर दें, 16/9 माइनस कर दें, 16/9 प्लस 16/9 माइनस। ये मैंने नंबर इसलिए ऐड किया ताकि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकूं। अब आप देखिए ये इतना पार्ट और ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, t प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। अब आप पूरा सॉल्व कर लें फटाफट, आगे कंटिन्यू करें इसको। तो बेटा मैंने सिर्फ आपको स्टार्टिंग में बताई कि जब भी साइन हो या कॉस हो तो आप फार्मूला यूज कर दें, तो आगे जाके वो tan sec स्क्वायर का पेयर बन जाएगा। और यदि tan है तो sec स्क्वायर dt, यदि tan को आप t लेते हैं तो sec स्क्वायर dt में कन्वर्ट। इसको कंप्लीट कर लें पूरा। अब आप देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में साइन कॉस दोनों है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, dx sin x प्लस √3 cos x। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। sin x प्लस √3 cos x, या तो आप एक काम करें, अभी जो मैंने बताया वो करें, साइन का फार्मूला यूज करें, कॉस का फार्मूला यूज करें, फर्दर सॉल्व पूरा हो जाएगा। एक तरीका तो ये, एक और तरीका है, देखिए जब भी इसको बोलते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन, तो sin x प्लस √3 cos x को हम इसको या तो साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे साइन का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर 1 और यहां का कॉस का कोएफिशिएंट क्या है, √3। तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ जो साइन का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर लो और जो कॉस का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर लो, तो क्या हो जाएगा ये 2। तो बेटा ये जो 2 है, इस नंबर से आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मल्टीप्लाई किया वो तो बाहर रहेगा और डिवाइड जो किया वो अंदर जाएगा, तो 1 के नीचे क्या जाएगा 2 sin x, और ये हो जाएगा cos x। बेटा मैंने डिवाइड क्यों किया वो आगे आपको समझ आएगा। बस जब भी लीनियर इक्वेशन हो तो स्टार्ट आप यहां से करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। साइन के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कॉस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये जो नंबर 2 आया इससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप देखना बेटा, मैं इस 1/2 को साइन π/6 लिख सकता हूं, जरा सोचो, साइन π/6 1/2 इंटू साइन एक्स,
प्लस इसको मैं लिख सकता हूं cos π/6 cos 30 और ये cos x। अब आप ध्यान से देखें ये फार्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या होता है बेटा? cos a माइनस b, तो x माइनस π/6। मैंने आप भी बोला कि इसको आप साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में भी, तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉस में। इसको आप साइन में भी लिख सकते हैं। देखिए इस 1/2 को आप लिख सकते हैं cos π/3, ओके, और इस √3/2 को लिखेंगे sin π/3, तो ये बन जाएगा sin a cos b cos a sin b। तो इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 sin x प्लस π/3, दोनों की मीनिंग सेम है। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने साइन में भी कन्वर्ट करके बता दिया और कॉस में भी। अब आपके ऊपर है, आप कॉस में भी लिख सकते हैं, साइन में भी लिख सकते हैं, तो इसके मल्टीपल आंसर आएंगे बेटा। तो dx के नीचे क्या लिखेंगे आप? कॉस वाला लिखता हूं मैं, चलो, तो 2 cos x माइनस π/6। अब एक काम करो, 1/2 फंडामेंटली बाहर, और बेटा कॉस ऊपर जाएगा तो sec, और sec को तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec x प्लस tan x। तो फाइनली आंसर आ गया 1/2 ln sec x प्लस tan x। बेटा ये एप्लीकेशन है, x के प्लेस पर क्या है? x माइनस π/6, तो बेटा इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड 1, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। ये है फाइनल आंसर प्लस c। तो जब भी लीनियर ट्रिग्नोमेट्री हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो आप इस तरीके से सॉल्व करें। साइन कॉस यदि है तो आप ये अप्रोच लगाएं, और सिर्फ साइन है तो आप फार्मूला यूज करें, सिर्फ कॉस है तो फार्मूला यूज करें, और दोनों है तो भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, बट एक ये अल्टरनेटिव है उसका, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है sin x प्लस cos x। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप। sin x प्लस cos x, डिनोमिनेटर में है sin x प्लस cos x, बिल्कुल सेम अप्रोच आपको रखनी है। तो बेटा ये वाला टाइप कंप्लीट है। टाइप 1 मिसलिनियस में मैंने टाइप 1 में 2 केस बताए। यदि sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों है, तो आप cos स्क्वायर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई डिवाइड, और sin cos है तो उनके फार्मूले यूज करें। अब टाइप